हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। सो माय डियर ऑल, कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप ऑल आर यू डूइंग वेल एंड टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ योर सेल्फ। सो माय डियर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 5th स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल, काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। आप लोगों का जो फर्स्ट एग्जामिनेशन है वो है 1 दिसंबर 2K22 को आपके फर्स्ट कोर पेपर क्लासिकल पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी का। तो ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने और समझाने का प्रयास करने जा रहे हैं ऐसे 4 क्वेश्चंस को जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप इन 4 क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, बेहतर तरीके से इन 4 क्वेश्चंस को आप लोग अगर अटैम्प्ट कर लेते हैं तो डेफिनेटली श्योर आप जो हैं बेहतर स्कोर अपने एग्जामिनेशन के अंदर कर सकते हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आपको बताते हैं उन तमाम 4 क्वेश्चंस को जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। काफ़ी चांसेस हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर आने के, या फिर इन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं अपने अपकमिंग सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो ड्यू रेगुलर, DU SOL एंड NC वेव तीनों ही स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। Dear students, first of all, let us try to understand the CBCS syllabus on your core paper Classical Political Philosophy. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपका जिस भी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन है आप उसके सिलेबस को एक बार बेहतर तरीके से समझने और जानने का प्रयास करें। सिलेबस में ये देखें कि आप पे कौन कौन सा कंटेंट जो है आता है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको बेहतर तरीके से आते हैं एंड कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप पे बेहतर तरीके से नहीं आते हैं। सो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं CBCS सिलेबस को आपके कोर पेपर क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी के। आपको बताते हैं कि इसमें कितनी यूनिट्स गिवन है, कौन कौन से फिलोसोफर्स की फिलोसफीज़ हैं उसको आपको कवर करना है। सो देखिए, यूनिट 1 है टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें आपको देखना है, जानना है कि जो एंशियंट क्लासिकल जो टेक्स्ट है उनको आप किस वे में इंटरप्रेट कर सकते हैं, उनमें जो हिडन मीनिंग है उसको आप किस प्रकार समझ सकते हैं, जान सकते हैं। बेसिकली जो टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन होती है वो एक तरीके की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग हिडन इन द क्लासिकल पॉलिटिकल टेक्स्ट। इसके डिफरेंट अप्रोचेस हैं एंड इसके साथ साथ इसके डिफरेंट चैलेंजेस भी हैं जिन पर क्वेश्चंस को बेसिकली पूछा जाता है। तो आगे की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन इसके बाद आती है आप लोगों की सेकंड यूनिट जो कि है एंटीक्विटी। इसके अंदर बेसिकली आपको जो एंशियंट फिलोसोफर्स हैं वो आपको कवर करने हैं, जिनको ग्रैंडफादर भी कहा जाता है, जिसमें प्लेटो एंड एरिस्टोटल आपको दिए गए हैं। प्लेटो की जो फिलॉसफी है, एरिस्टोटल की जो फिलॉसफी है वो ओवरऑल आपको यहाँ पर कवर करनी है। बेहतर तरीके से आपको फिलॉसफीज़ को समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्लेटो के बारे में। प्लेटो की आपको कवर करनी है फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स। उसकी क्या फिलॉसफी थी, उसकी क्या पॉलिटिक्स थी, उसके क्या क्या वर्च्यूज़ थे, जस्टिस पर क्या कहना था प्लेटो का, जो फिलोसोफर किंग एंड फिलोसोफर क्वीन है उसके बारे में क्या उसके थॉट्स थे, एंड जो कम्युनिज्म है एंड जो प्लेटो जो डेमोक्रेसी पर कहते हैं वो क्या कहते हैं, ये ओवरऑल आपको यहाँ पर कवर करना है। विमेन एंड गार्जियनशिप पर क्या कहना है, जो फिलोसफिक एजुकेशन है एंड जो गुड है उस पर प्लेटो का क्या कहना है, ये बेसिकली आपको यहाँ पर कवर करना था। सो देखिए, प्लेटो के बारे में अगर जिक्र कर रहे हैं तो प्लेटो जो हैं वो कहते हैं कि जो ग्रेटेस्ट वर्च्यू है वो नॉलेज है, जो ज्ञान है वो एक ग्रेटेस्ट वर्च्यू है, वो एक ग्रेटेस्ट गुण है जिसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्टिव ट्रुथ को, जो वर्ल्ड का ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है उसको हम जान सकते हैं एंड जानने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं ये बात करते हैं विजिबल वर्ल्ड की बात करते हैं एंड ऑन दी अदर साइड ये इंटेलिजिबल वर्ल्ड की भी बात करते हैं। देन ये बात करते हैं कि जो फॉर्म्स हैं वो क्या हैं। फॉर्म्स के बारे में बताते हैं कि फॉर्म्स जो हैं वो एटर्नल हैं एंड पूरी की पूरे जो वो है अनचेंजेबल हैं। सो बेसिकली आपको यहाँ पर प्लेटो के बारे में कवर करना है, जो भी उनके थॉट्स हैं, जो भी उनके आइडियाज़ हैं वो आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने हैं।
देन इसके बाद है आपका जो इसके अंदर सेकंड फिलोसोफर दिया है वो है एरिस्टोटल, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस को एज अ मास्टर साइंस जो है ट्रीट किया है, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कंसेप्ट सबसे पहली बार जो है अपनी फिलॉसफी के अंदर दिया। एंड एरिस्टोटल का आपको कवर करना है जो फॉर्म्स हैं, जिसमें फॉर्म्स की बात करें तो ये मैटेरियल कॉज की बात करते हैं, फॉर्मल कॉज की बात करते हैं। अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो वो क्या कारण है, क्यों एग्जिस्ट करती है, ये सब यहाँ पर आपको कवर करना है। देन वर्च्यू पर उनके क्या थॉट्स हैं। मैन एज जून पॉलिटिकल, मैन एज जून पॉलिटिकल का मतलब है कि मैन जो है वो एक पॉलिटिकल एनिमल है। ये किस प्रकार कहते हैं, वो किस वे में ये वो डिस्क्राइब करते हैं, ये बेसिकली आपको यहाँ पर कवर करना है। एरिस्टोटल के क्या थॉट्स हैं, क्या आइडियाज़ हैं सिटीजनशिप को लेकर, एंड जस्टिस क्या है उनकी नज़रों में, एंड स्टेट एंड हाउस होल्ड के ऊपर उनका क्या कहना है, एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो उनका क्लासिफिकेशन रहा है गवर्नमेंट्स का एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपको यहाँ पर कवर करना है। अगर हम एरिस्टोटल की बात कर ही रहे हैं तो एरिस्टोटल का अगर हम जिक्र करें तो एरिस्टोटल ने एक कम्प्रहेंसिव थ्योरी दी थी जस्टिस की, जो कि पूरी तरह डिफरेंट थी अपना जो गुरु था, अपना जो टीचर था प्लेटो, उससे बिल्कुल डिफरेंट थ्योरी उन्होंने डिस्क्राइब की थी इलेबोरेट तरीके से। देन यहाँ पर आपको कवर करना है कि जो उन्होंने जो थ्योरी ऑफ जस्टिस दी थी वो पूरी तरह डिफरेंट थी फ्रॉम डैट ऑफ प्लेटो, जिसमें ये मॉरल इथिकल की बात करते हैं एंड दूसरी तरफ ये पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं। ये जस्टिस को मानते हैं एक राइटियसनेस, ठीक है, कंप्लीटली गुडनेस और कंप्लीटली वर्च्यू। तो ओवरऑल ये एरिस्टोटल के बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत कवर करना है। देन आपकी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट थर्ड इंटरल्यूड। इंटरल्यूड जो एक ऐसा टाइम पीरियड है जो कि एंशिएंट के बीच और मॉडर्न के बीच जो है डिस्टिंग्विश जो है क्रिएट करता है, ठीक है। एक तरीके से ये इंटरल्यूड पीरियड ऐसा है जो एंशिएंट फिलोसोफर्स को और जो मॉडर्न फिलोसोफर्स हैं, जो उनकी फिलोसफीज़ हैं, उनको बिल्कुल बीच में से तोड़ता है, ठीक है। एकदम ये जो है मिड टाइम है, ठीक है, मिड पीरियड है बिटवीन द एंशिएंट एंड मॉडर्न। तो देखिए इसके अंदर आपको एक ही फिलोसोफर की फिलॉसफी को कवर करना है जो कि है निकोलस मैकियावेली। निकोलस मैकियावेली की आपको यहाँ पर कवर करना है वाइस एंड वर्च्यू, एनालाइजिंग पावर थ्रू प्रिंस, जो प्रिंस से किस प्रकार एनालाइज करते हैं पावर को, रिलीजन एंड मोरालिटी एंड रिपब्लिकनिज्म एंड स्टेट क्राफ्ट। ये तमाम टॉपिक्स आपको मैकियावेली के थॉट्स में कवर करने हैं। मैकियावेली उनका जो प्रिंस था, जो उनकी बुक है प्रिंस, वो एक ग्रेट लेसन है इन स्टेट क्राफ्ट। ये जो हैं फाउंडर फादर रहे हैं मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के, एंड ये फादर रहे हैं पॉलिटिकल रियलिज्म के। मॉडर्न कंसेप्शन ऑफ स्टेट जो है इन्होंने दिया था, एंड रिपब्लिक जो है इन्होंने, इनका आइडिया काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पॉपुलर है। ये जो है ह्यूमनिज्म एंड सेक्युलरिज्म की ये बात करते हैं। सो ओवरऑल ये जो मैकियावेली हैं, इनको कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि इन्हीं से जो है जो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट हैं वो उसकी जो है शुरुआत हुई है। सो बेसिकली किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं आपको आगे वाली स्लाइड्स के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। देन इन द एंड आपकी यूनिट 4 है पजेसिव इंडिविजुअलिज्म। पजेसिव इंडिविजुअलिज्म जो ये कोट है ये जो है मैकफर्सन के द्वारा दिया गया है, एंड इसकी जो जनक हैं वो हैं थॉमस हॉब्स एंड दूसरे हैं जॉन लॉक। ये जो है जनक हैं पजेसिव इंडिविजुअलिज्म के। डेट्स वाई यहाँ पर आपको दो फिलोसोफर्स की फिलोसफीज को कवर करना है, जिसमें फर्स्ट है थॉमस हॉब्स की फिलोसफी, दूसरा है जॉन लॉक की फिलोसफी। अगर हम थॉमस हॉब्स की बात करें डियर स्टूडेंट्स, सो देखिए हॉब्स का आपको कवर करना है जो ह्यूमन नेचर के ऊपर इनके थॉट्स हैं, जो इनके विचार हैं, वो आपको कवर करने हैं। एंड स्टेट ऑफ नेचर किस प्रकार एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं, ये आपको कवर करना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है एंड रोल क्या है कंसेंट का, ये बेसिकली आपको यहाँ पर कवर करना है। स्टेट एंड सोवरेनिटी क्या है, कैसे एक दूसरे से ये जो है भिन्न है, ये बेसिकली आपको कवर करना है। वहीं आपको जॉन लॉक का कवर करना है लॉज ऑफ नेचर, जो इनका लॉज ऑफ नेचर का जो कंसेप्ट है वो आपको कवर करना है, जिसमें राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लिबर्टी की ये बात करते हैं। देन इसमें नेचुरल राइट्स की बात करते हैं। ये नेचुरल राइट्स से ही आप जो है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स को देख पाते हैं, ह्यूमन राइट्स के अंदर देख पाते हैं। जस्टिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी राइट्स को किस प्रकार ये जो है ज़्यादा इम्फेसिस देते हैं, ये बेसिकली आपको कवर करना है। राइट टू डिसेंट क्या है, ठीक है, ये बेसिकली आपको यहाँ पर कवर करना है।
सो देखिए, अगर हम बात करें सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो कि थॉमस हॉब्स के द्वारा दिया गया, तो उसमें ये कहते हैं, ये कहीं ना कहीं गाइडेड है नेचुरल लॉज से। एज केम टू मैन बाय सेंस ऑफ रीजन, दे केम आउट स्टेट ऑफ नेचर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट विद वन एंड ऑल। ये जो है सोवरन की बात करते हैं। द सोवरन हैड एब्सोल्यूट, जो सोवरन है वो पूरी तरह एब्सोल्यूट है एंड अनलिमिटेड है, वो पूरी तरह अनडिवाइडेड है, अनएलिनेबल पावर की ये बात करते हैं। ये एक तरीके की लिव्यांथन की बात करते हैं। इट वॉज लाइक द लिव्यांथन, द मिथिकल सी मॉन्स्टर। अगर हम बात करें थॉमस हॉब्स की, तो ये पहले ऐसे फिलोसोफर रहे हैं जो साइंटिफिकली जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है बताते हैं। ये पूरी तरह साइंटिफिकली बात करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये निगेटिव की तरफ चले जाते हैं। इनका जो निगेटिव पर्सपेक्टिव है, इसी के कारण ये जो है कम जो है फेमस हो पाए हैं। तो ये पहले ऐसे फिलोसोफर हैं जो पूरी तरह ड्राई करते हैं एंड साइंटिफिकली ये बात करते हैं कि द नोशन ऑफ डिवाइन राइट ऑफ द किंग टू रूल। वहीं अगर हम बात करें जॉन लॉक की, जो कि फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म आप कह सकते हैं, इनका जो पॉलिटिकल थॉट है वो पूरी तरह इन्फ्लुएंस था बोथ फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड अमेरिकन जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है उससे भी पूरी तरह ये जो है इन्फ्लुएंस थे। सो ये बेसिकली आपका CBCS सिलेबस है आपका क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी का। आई जस्ट होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल। आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या सिलेबस है, क्या क्या कंटेंट है, कौन कौन से फिलोसफर्स की फिलोसफीज को आपको यहाँ पर कवर करना है। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ मैंने कीवर्ड्स को भी रखा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें फिलोसफी, पॉलिटिक्स, वर्च्यू, ह्यूमन नेचर, पावर, रिपब्लिकनिज्म, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोवरेनिटी। सो आइए अब आगे की स्लाइड्स के माध्यम से हम आपको बताते हैं ऐसे 4 क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आप जो है बेहतर स्कोर जो है कर सकते हैं अपने क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी के एग्जामिनेशन में। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए आप लोगों को बताते हैं हम ऐसे 4 क्वेश्चंस को जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन 4 क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से आंसर कर लेते हैं या बेहतर तरीके से इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप जो है काफ़ी अच्छा स्कोर जो है कर सकते हैं अपने क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी के एग्जामिनेशन में। सो आइए आपको बताते हैं कौन से वो 4 क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपकी यूनिट 1 टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन में से। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, critically analyze different schools of interpretation of text as proposed by Terence Ball। देखिए यहाँ पर आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए बताना है जो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट हैं जो कि प्रपोज्ड किए गए हैं टेरेंस बॉल के द्वारा, वो क्या है, ये बेसिकली आपको इनसे यहाँ पर पूछा गया है। देन को नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ इंटरप्रिटिंग अ टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू टेरेंस बॉल। आपको उन तमाम चैलेंजेस को डिस्कस करना है जब हम इंटरप्रेट करते हैं किसी भी टेक्स्ट को, जब हम उनका सामना करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये बताना है कि व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस ऑफ इंटरप्रिटिंग अ टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू टेरेंस बॉल। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, why does Terence Ball consider interpretation of the text to be both प्लूरलिस्ट एंड प्रॉब्लम ड्राइवन? कैसे ये जो अपने टेक्स्ट हैं उनको प्रॉब्लम ड्राइवन के तहत देखते हैं, ये बेसिकली आपको यहाँ पर बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंटरप्रेटिंग अ टेक्स्ट इन द क्लासिकल पॉलिटिकल ट्रेडिशन? जो क्लासिकल पॉलिटिकल ट्रेडिशन है उसमें जो हम टेक्स्ट को इंटरप्रेट करते हैं उसमें कौन कौन से चैलेंजेस को हम फेस करते हैं, ये बेसिकली आपको यहाँ पर बताना है, डिस्क्राइब करना है। सो ओवरऑल अगर हम ये देखें कि आखिरकार क्या थीम है, क्या पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है जो पूछा गया है, तो वो है कि व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस एंड व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस टू द इंटरप्रेटिंग द टेक्स्ट ऑफ क्लासिकल पॉलिटिकल ट्रेडिशन। सो देखिए, अगर हम बात करें अप्रोचेस के बारे में या फिर हम बात करें डिफरेंट स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट के बारे में जो कि टेरेंस बॉल के द्वारा प्रपोज किए गए हैं, तो वो हैं मार्क्सियन अप्रोच, फेमिनिस्ट अप्रोच, टोटलिटेरियन अप्रोच, साइको एनालिटिक अप्रोच, पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच एंड कैम्ब्रिज न्यू हिस्ट्री अप्रोच। सो ये तमाम अप्रोच हैं जिनके माध्यम से आप इन क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वाइल ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें कुछ चैलेंजेस के बारे में, तो वो हैं लैंग्वेज या फिर लिंग्विस्टिक चैलेंज, पासेज ऑफ टाइम चैलेंज, डिफरेंट कंटेक्स्ट
या फिर मल्टीपल एग्जिस्टिंग इंटरप्रिटेशन। ये तमाम चैलेंजेस हैं जिनको आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में चैलेंजेस भी पूछे जाएं, अगर क्वेश्चन में अप्रोचेस भी पूछे जाएं, तो दोनों को आप जो है एक साथ लिखकर बेहतर तरीके से एक अच्छा जो आंसर है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि कैसे हम जो हैं हिडन मीनिंग को समझने का प्रयास कर पाते हैं टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन के माध्यम से, तो देखिए सपोज कीजिए आप एक संस्कृत वर्ड लीजिए धर्मा। ठीक है, धर्मा जो है वो एक संस्कृत वर्ड है जो आपको मनुस्मृति के माध्यम से पढ़ने को मिलता है। धर्मा का अगर हम संस्कृत वर्ड में बात करें तो इसका मतलब होता है राइटियसनेस, ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन, जस्टिस, कोड ऑफ कंडक्ट टू लिव वर्चुअस लाइफ एंड सो ऑन। वाइल अदर हैंड अगर हम इसको इंटरप्रेट करने का प्रयास करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इसका इंटरप्रेट होता है रिलीजन। रिलीजन का मतलब होता है एक इंस्टीट्यूशनल रिलीजन जैसे कि क्रिश्चियनिटी। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि व्हाट आर द वे टू इंटरप्रेट आर टेक्स्ट रिलेटेड टू द क्लासिकल पॉलिटिकल ट्रेडिशन। बेसिकली यहाँ पर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर चैलेंजेस एंड जो अप्रोचेस हैं उसको आप बेहतर तरीके से जानने और समझने का कोशिश करें। यही आपसे इस बार क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली एक फुल लॉन्ग क्वेश्चन जो है पूछा जाता है वो भी आपसे कहीं ना कहीं अप्रोचेस पर पूछा जाता है या फिर कहीं ना कहीं आपसे जो डिफरेंट चैलेंजेस हैं उस पर बेस्ड आपसे पूछा जाता है, या फिर दोनों को मिक्स भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए डिफरेंट अप्रोचेस मैंने यहाँ पर दिए भी हैं। डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन आप देख सकते हैं: मार्क्सियन, फेमिनिस्ट, टोटलिटेरियन, साइको एनालिटिक, पोस्ट मॉडर्निस्ट, कैम्ब्रिज न्यू हिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिशियन। तो ये तमाम चैलेंजेस एंड ये जो तमाम अप्रोचेस हैं ये बेसिकली आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं बेहतर तरीके से। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप इनकी बेहतर तरीके से कोशिश कीजिए, बेहतर तरीके से इनको आंसर देने का प्रयास कीजिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं आप लोगों की सेकेंड यूनिट जो कि है एंटीक्विटी, जिसके अंदर आपको एंशिएंट फिलोसोफर्स की फिलोसफीज़ को कवर करना है, जिसमें आपको प्लेटो एंड एरिस्टोटल की फिलोसफी जो उनके थॉट्स हैं उनको कवर करना है। उनमें से किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा सकते हैं या फिर किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आइए आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है क्रिटिकली एग्जामिन प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस। जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो क्या है, ये बेसिकली आपको यहाँ पर कवर करनी है। ये बेसिकली आपको एलैबोरेट तरीके से बतानी है कि जस्टिस के बारे में प्लेटो के क्या थॉट्स रहे हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्रिटिकली एग्जामिन प्लेटोज थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स एंड प्रॉपर्टी एज प्रपाउंडेड इन द रिपब्लिक। देखिए जो प्लेटो की एक मोस्ट फेमस बुक है रिपब्लिक, उसके अंदर जो उन्होंने प्रपाउंड किया है जो कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स एंड प्रॉपर्टी की जो थ्योरी है वो क्या है, ये बेसिकली आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड इट्स रिलेशन टू हिज कंसेप्ट ऑफ द आइडियल स्टेट। अब देखिए इसके अंदर 2 चीज़ों को पूछा है। सबसे पहले है कि जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है प्लेटो की वो क्या है, एंड उसके बाद आपसे पूछा है कि वो किस प्रकार रिलेट करती है आइडियल स्टेट से। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ पर एरिस्टोटल का क्वेश्चन पूछा है कि उन्होंने किस प्रकार क्लासीफाई किया है गवर्नमेंट को एंड कॉन्स्टिट्यूशन को, ये बेसिकली आपको यहाँ पर बताना है। तो इससे डिस्कस करने से पहले आइए आपको बताते हैं कि आप लोग किस प्रकार प्लेटो की फिलॉसफी के अंदर से जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनको किस प्रकार टैकल कर सकते हैं। देखिए जैसे कि आपको पता है कि जो प्लेटो हैं वो कहते हैं कि इंडिविजुअल की जो सोल है, इंडिविजुअल की जो आत्मा है, उसके 3 तत्व हैं, उसके 3 एलिमेंट हैं। सबसे पहला है स्पिरिट, दूसरा है रीज़न और तीसरा है एपिटाइट। स्पिरिट जो है वो गाइडेड होता है करेज से, जो रीज़न है वो गाइडेड होता है विजडम से, एंड जो एपिटाइट है वो गाइडेड होता है पैसन या डिज़ायर से। तो ये कहते हैं कि जस्टिस जो है वो एक तरीके की हार्मनी है एंड बैलेंस है ऑफ इंडिविजुअल सोल। जो इंडिविजुअल की आत्मा है, जो इंडिविजुअल की सोल है, उसका एक तरीके से हार्मनी और बैलेंस है जस्टिस, एंड एज वेल एज ऑफ द सोसाइटी, और सोसाइटी का भी यही जो है बैलेंस और क्या कहते हैं हार्मनी है। ये कहते हैं कि जस्टिस जो है वो डिनोट करता है एक परफेक्ट यूनिटी इंडिविजुअल की एंड सोसाइटी की,
ये जो है आइडल स्टेट के बारे में कहते हैं कि आइडल स्टेट जो है वो वर्चुअस होना चाहिए, ठीक है। जिस आइडल स्टेट में क्या है कि जिस प्रकार जो भी जैसी क्वालिटी है, क्वालिटी के बेसिस पर जो ये हैं उनका काम जो है, ड्यूटी जो है बांटने का प्रयास करते हैं। जिसमें ज़्यादा एपिटाइट है वो ये काम करेगा, जिसमें ज़्यादा करेज है वो ये काम करेगा, जिसमें ज़्यादा जो है रीज़न की संभावना जो है वो ज़्यादा है तो वो ये काम के लिए ज़्यादा सीमित है। तो ये ओवरऑल जो है कहीं ना कहीं जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसको रिलेट करते हैं अपने जो आइडियल स्टेट की थ्योरी है उससे, ठीक है। तो इनका जो आइडियल स्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा यूटोपिक है, ठीक है। वहीं डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस विद दैट ऑफ एरिस्टोटल। जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो आपको कंपैरेटिवली यहाँ पर डिस्कस करने के लिए कहा गया है विद हिज जो उसका डिसिपल है, ठीक है, जो उसका एरिस्टोटल है उसके साथ आपको जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो आपको कंपैरेटिवली यहाँ पर डिस्कस करनी है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इन कंपैरिजन टू प्लेटोज आइडिया ऑफ जस्टिस, अगर हम कंपेयर करें प्लेटो के आइडिया ऑफ जस्टिस को विद हिज डिसिपल एरिस्टोटल के साथ, तो देखिए एरिस्टोटल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस इज मोर कंप्रेहेंसिव। जो एरिस्टोटल का जो कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है वो काफ़ी ज़्यादा कंप्रेहेंसिव है, वो मल्टी डायमेंशनल है, प्रैक्टिकल है एंड रियलिस्टिक है। वाइल ऑन द अदर साइड अगर हम प्लेटो की बात करें तो जो प्लेटो का आइडिया ऑफ जस्टिस है वो परफेक्ट हार्मनी पर बेस्ड है एमंग एलिमेंट्स ऑफ सोल एंड क्लासेस ऑफ सोसाइटी, यूनिफिकेशन पर डिपेंड है एंड हार्मनी ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी पर पूरी तरह डिपेंड है। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो एरिस्टोटल का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस का कंसेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा जो है रियलिस्टिक है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, काफ़ी ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल है। वहीं अगर हम बात करें प्लेटो के कंसेप्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, तो उनका जो कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है वो काफ़ी ज़्यादा आइडियलिस्टिक है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नॉर्मेटिव है एंड कहीं ना कहीं आप उसको यूटोपिक जो है कह सकते हैं। तो इस वे में आप जो है कहीं ना कहीं उनकी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसको इस प्रकार एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एनालाइज एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। जो एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है जो कि बेसिकली आपसे शॉर्ट नोट्स के रूप में अक्सर पूछा गया है, वो बेसिकली एक फुल लॉन्ग क्वेश्चन के तहत भी पूछा जा सकता है, जिसमें एनालाइज एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, जो उनका सिटीजनशिप का जो थॉट है, जो थ्योरी है वो आपको कवर करनी है, वो आपको एक्सप्लेन करनी है। एंड वाई डिड ही कन्फाइन सिटीजनशिप टू द लेजरली क्लास। देखिए सिटीजनशिप की अगर हम बारे में बात करें कि किस प्रकार उनका थॉट था सिटीजनशिप को लेकर, तो देखिए एरिस्टोटल जो है पूरी तरह डिनाइड करते हैं सिटीजनशिप को टू द वीमेन, स्लेव, एलियन, फॉरेनर्स एंड दोज विदाउट प्रॉपर्टी। जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको भी जो सिटीजनशिप है वो नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा विचार रखते हैं एरिस्टोटल, ठीक है। वाइल डियर स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात करें एरिस्टोटल की ही, तो एक सिटीज़न जो है शुड हैव हाई डिग्री ऑफ इथिकल, मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस और वर्च्यू। सिटीजनशिप उसी को मिलनी चाहिए जिसका हाई लेवल का स्टेटस हो, ठीक है, जिसके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्च्यू हो, काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस हो, काफ़ी ज़्यादा एथिकल हो, मॉरल हो। तो ये सब देखकर ही वहाँ पर सिटीजनशिप जो है उसको देनी चाहिए। अगर हम एथेंस की बात करें तो लगभग 10 to 11% लोगों को ही वहाँ पर सिटीजनशिप थी, बाकी सब वहाँ पर लोअर मिडिल क्लास थे, ठीक है, जिनको सिटीजनशिप वहाँ पर नहीं दी गई। ये जो है जेंडर इक्वलिटी की भी बात नहीं करते हैं। वाइल ऑन द अदर साइड अगर प्लेटो की बात करें तो वो सिटीजनशिप जो है सबको देने का प्रयास करते हैं, वो जेंडर इक्वलिटी को बिल्कुल नकारते हैं, वो जेंडर इक्वलिटी को जो है सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और जो एरिस्टोटल हैं वो जेंडर इक्वलिटी को बिल्कुल नहीं मानते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि सिटीजनशिप जो है केवल जो उच्च लेवल के जो लोग हैं उसको ही मिलनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर आपको बताना है कि आखिरकार उनका क्या थॉट है सिटीजनशिप को लेकर। हर एक सिटीजन जो है क्यों कहीं ना कहीं किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप क्यों लेना चाहता है, क्यों एक्वायर करना चाहता है, ये बेसिकली आपको यहाँ पर बताना है। एंड क्या होती है सिटीजनशिप, क्यों इतनी ज़रूरी होती है सिटीजनशिप, केवल लेजरली क्लास को ही सिटीजनशिप जो है क्यों दी गई,
ये क्या विचार है एरिस्टोटल का, ये बेसिकली आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट है डिस्कस द एरिस्टोटल्स व्यूज ऑन हाउस होल्ड एंड स्टेट। अगर हम हाउस होल्ड या फिर फैमिली या फिर स्टेट के बारे में बात करें तो देखिए एरिस्टोटल का जो विचार रहे हैं हाउस होल्ड और फैमिली के ऊपर, तो वो इस प्रकार रहे हैं कि ये मानते हैं कि जो फैमिली है, जो परिवार है, वो एक प्राइमरी एक एक्सटर्नल यूनिट है किसी भी स्टेट की। ये कहते हैं कि हाउस होल्ड में जो कंसिस्ट होते हैं वो होते हैं हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन एंड स्लेव एंड एज वेल एज प्रॉपर्टी। देयर इज़ अ हायरार्किकल रिलेशन इन द फैमिली। ये कहते हैं कि जो फैमिली रिलेशन है उसमें भी कहीं ना कहीं हिरार्किकल जो आपको देखने को मिलता है। टू मेंटेन ऑर्डर एंड हारमनी, ऑर्डर एंड जो हारमनी है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए जो फैमिली है, जो फैमिली के रिलेशन है, उसमें आपको कहीं ना कहीं हायरार्किकल रिलेशन भी देखने को मिलता है, जैसे कि मास्टर और स्लेव का हायरार्किकल रिलेशन, एंड हस्बैंड और वाइफ के बीच हायरार्किकल रिलेशन, फादर और चाइल्ड के बीच हायरार्किकल रिलेशन। तो ये बेसिकली हाउस होल्ड और फैमिली के बारे में इनके कुछ विचार थे जो कि इतने अच्छे नहीं थे। वहीं अगर हम बात करें विजन ऑफ स्टेट की, कि स्टेट के ऊपर इनके क्या विचार रहे हैं, तो ये कहते हैं कि स्टेट जो है पूरे रिप्रेजेंट करता है यूनाइटी ऑफ पॉलिटिक्स एंड इथिक्स। इथिक्स और पॉलिटिक्स की जो यूनाइटी है उसको कहीं ना कहीं जो रिप्रेजेंट करने वाला है वो है केवल स्टेट। एंड ये कहते हैं प्लेटो की तरह ही इनका भी विश्वास था, इनका ये मानना था कि स्टेट जो है वो रिप्रेजेंट करता है सुप्रीम मॉरल एंड एथिकल वर्च्यू को, जो कि पॉलिटिकल कम्युनिटी का होना चाहिए। स्टेट जो है फॉर्म होता है विलेजेस के द्वारा, जो कि उस बाद में बदल जाता है कंसिस्ट ऑफ द फैमिलीज ऑन हाउस होल्ड। स्टेट जो है वो एक नेचुरल एंटिटी है, इनका ये कहना था। एंड ये जो है प्रायर टू इंडिविजुअल होना चाहिए, यानी कि इंडिविजुअल जो है वो प्रायर होना चाहिए स्टेट के। इंडिविजुअल कांट लीव विदाउट स्टेट, इनका मानना था कि बिना स्टेट के इंडिविजुअल जो है नहीं रह सकता है, उनके जो गोल्स हैं वो फुलफिल नहीं हो सकते हैं विदाउट स्टेट। अगर कोई ऐसा बंदा है जो बिना स्टेट के रह सकता है तो वो या फिर देव है या फिर वो जो है एक तरीके से कह सकते हैं दानव है, ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि मैन एज अ जून पॉलिटिकल, एंड मैन जो है वो जो है कहीं ना कहीं उसे अपने गोल्स को पूर्ति करने के लिए स्टेट की आवश्यकता होती है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड एरिस्टोटल कंसिडर पॉलिटी एज द बेस्ट प्रैक्टिकलेबल स्टेट। क्यों एरिस्टोटल जो है कंसिडर करते हैं पॉलिटी को एज द बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट, ये बेसिकली आपको यहाँ पर कवर करना है। सो देखिए आपको बता दें एरिस्टोटल ने अपने जीवन काल में लगभग 158 कॉन्स्टिट्यूशन को जो है कंपैरेटिवली स्टडी किया था अपने टाइम में, एंड ही केम आउट विद 6 टाइप ऑफ आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पूरी तरह बेस्ड था 2/3 मैट्रिक्स पर ऑन 2 डायमेंशनल, जिसमें ये बात करते हैं पॉलिटी की भी, एरिस्टोक्रेसी की भी, डेमोक्रेसी की भी। एंड आई जस्ट होप कि आपको पता होगा कि एरिस्टोटल एंड ये जो प्लेटो है एंड ये जो सोक्रेटिस थे, तीनों ही जो हैं डेमोक्रेसी के खिलाफ थे, डेमोक्रेसी को बेहतर नहीं मानते थे, ये डेमोक्रेसी को बिल्कुल नकारते थे। आज से लगभग 2000 साल पहले जो है इतना अच्छा पॉजिटिव कंसेप्शन नहीं था डेमोक्रेसी का जितना आज के टाइम में हमें देखने को मिलता है। सो देखिए इसकी जो एरिस्टोटल की जो थ्योरी है, जो फॉर्मल कॉज जो है, मटेरियल कॉज जो है, एफिशिएंट कॉज जो है, एंड इन द एंड जो फाइनल कॉज है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये बेसिकली आपसे शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछा जा सकता है। जस्टिस अगर हम बात करें तो ये फेयरनेस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं, एंड स्टेट की बात करें तो रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम मॉरल एंड एथिकल वर्च्यू ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी, जैसे कि प्लेटो करते हैं। लेकिन प्लेटो की तरह ये बिल्कुल डिफरेंट मानते हैं कि आइडियल स्टेट जो है वो ऐसा स्टेट है विच इज़ बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। सो बेसिकली इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों से पूछे जा सकते हैं आपके अपकमिंग सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें, इनको आंसर देने का ज़रूर प्रयास करें। जहाँ भी आपको कोई इश्यू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर वहाँ पर भी अपनी क्वेरीज़ को सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहाँ पर भी क्वेरीज़ को सेंड कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली यहाँ पर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो वो हैं कि आपको हर एक टॉपिक को, हर एक जो उनकी थीम है उसको बेहतर तरीके से कवर करना चाहिए, हर एक कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता क्या आपसे पूछ लिया जाए, लेकिन डैम श्योर क्या ये क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं कि आप लोगों की जो यूनिट 3 है
जो कि है इंटरल्यूड, जिसमें आपको वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर या फिर आप कह सकते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसोफर निकोलस मैकियावेली के थॉट्स को कवर करना है। इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके अपकमिंग सेमेस्टर एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। सो देखिए, इसमें जो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल कर आते हैं वो हैं, पहला है मैकियावेली इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। कमेंट, इसमें कहा गया है कि जो मैकियावेली है उसको कंसिडर करा जाता है एज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। इसका आप जो है सहमत हैं, तो क्यों सहमत हैं, क्या कारण है, क्यों कहा जाता है, ये बेसिकली आपको यहाँ पर बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, इवेल्युएट द मेन फीचर्स ऑफ स्टेटक्राफ्ट डिटेल्ड इन मैकियावेलीज प्रिंस। जो मैकियावेली की एक मोस्ट फेमस बुक है प्रिंस, उसमें जो स्टेट क्राफ्ट के फीचर उन्होंने बताए हैं वो आपको इलेबोरेट तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। देन इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, क्रिटिकली एग्जामिन द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट एज एक्सपाउंडेड बाय मैकियावेली। मैकियावेली के द्वारा जो एक्सपाउंड किए गए हैं, जो बताए गए हैं, एक्सप्लेन किए गए हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टेट क्राफ्ट, वो क्या है, ये बेसिकली आपको यहाँ पर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डू यू एग्री विद द व्यू दैट मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स बिगेन्स विद मैकियावेली। क्या आप इस बात से सहमत हैं, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि जो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट हैं वो शुरुआत हुई है उसकी मैकियावेली से? अगर हाँ तो क्यों, ऐसा क्या कारण है, क्या वजह है जिससे मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट जो हैं वो शुरुआत हुए हैं मैकियावेली से? सो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्यों इनको मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट की जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं मैकियावेली के थॉट से ही उभर कर आए हैं। सो देखिए, अगर हम बात करें मॉडर्निटी की, सो मॉडर्निटी में जो सेक्युलरिज्म इन पॉलिटिक्स जो है एंड जो प्रैग्मेटिज्म एंड रियलिज्म जो है पॉलिटिक्स के अंदर, ये जो है इन्हीं के द्वारा फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया। उनका जो कंसेप्शन है रिपब्लिकनिज्म का एंड मॉडर्न कंसेप्शन ऑफ स्टेट क्राफ्ट जो है वो भी इन्हीं के द्वारा जो है फर्स्ट टाइम दिया गया। सो डेट्स वाई इनको कहीं ना कहीं फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर जो है कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा जो है मॉडर्न पॉलिटिकल जो थॉट्स है उसकी शुरुआत जो है की गई है। ये जो है सेपरेट कर देते हैं पॉलिटिक्स को फ्रॉम स्पिरिचुअल मैन से एंड रिलीजन से। ये जो है पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं इट्स ऑन लॉज, रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी। ये कहीं ना कहीं स्टेट को मानते हैं नॉन इथिकल मॉरल एंटिटी। ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि ये बाउंड नहीं है कन्वेंशनल मोरालिटी से। सो इसलिए इनको कहीं ना कहीं जो है मॉडर्न थिंकर जो है आप कह सकते हैं। इनके जो विचार हैं वो जो क्लासिकल पॉलिटिकल टेक्स्ट थे जो एंशियंट टाइम के अंदर जो फिलोसोफर्स के द्वारा जो फिलोसफीज दी गई उनसे बिल्कुल डिफरेंट थे। ये जो है बिल्कुल चर्च को एंड रिलीजन के बीच जो है बिल्कुल सेपरेशन जो है करते हैं। पॉलिटिक्स एंड रिलीजन को भी ये बीच में से बांट देते हैं एंड एक अदर थ्योरी जो है वो ये एक्सपाउंड जो है करते हैं। वेल अगर हम बात करें इनकी मोस्ट फेमस बुक प्रिंस, उसके माध्यम से ये जो है एक लेसन जो है देते हैं स्टेट क्राफ्ट के ऊपर कि किस प्रकार जो है पॉलिटिक्स जो है करनी चाहिए, कैसे स्टेट को जो है गवर्न किया जाना चाहिए। एंड इनका जो थॉट्स हैं वो काफ़ी फेमस हैं एंड ये बेसिकली यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। सो यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है कि ही मेड पॉलिटिकल साइंस एंड ऑटोनॉमस डोमेन ऑफ नॉलेज ऑफ द सोशल लाइफ। His political thoughts were surprisingly modern in its approach and outlook। प्रेजेंट टाइम में इनके जो मॉडर्न अप्रोचेस हैं, इनके जो मॉडर्न थॉट हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं सरप्राइज़ करते हैं लोगों को। ये जो है प्रिंस के माध्यम से बताते हैं कि रूल जो है कैसे किया जाना चाहिए, कैसे स्टेट को गवर्न किया जाना चाहिए। ये बताते हैं कि एक पॉलिटिकल लीडर के जो गुण हैं वो क्या क्या होने चाहिए, कैसे आप लोग जो हैं अपना आपको एक अच्छा फेस जो है रख सकते हैं एज अ पॉलिटिकल डोमेन। सो इनमें से ये क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। शॉर्ट नोट्स भी कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। मैकियावेली ऑन रिपब्लिकनिज्म, मैकियावेली ऑन रिलीजन। रिपब्लिकनिज्म आप देख सकते हैं ये पूरे समूह के साथ लेकर चलते हैं, ना कि एक इंडिविजुअल को। सो डेट्स वाई ये एक अलग एरा था, अलग कंसेप्ट था उस टाइम में। डेट्स वाई इनको एक मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर जो है कहा जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि इन्हीं के द्वारा जो है मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट की जो है शुरुआत हुई है। सो ये क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चंस के आंसर की प्रैक्टिस कीजिए। इन क्वेश्चंस को आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, इनको आंसर देने का प्रयास कीजिए।
सो फाइनली डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं आप लोगों की फाइनल यूनिट, जो कि है यूनिट 4 पजेसिव इंडिविजुअलिज्म, जिसके अंदर आपको कवर करने हैं दो पॉलिटिकल फिलोसफर्स की फिलोसफीज़ को, उनके थॉट्स को, जिसमें फर्स्ट है थॉमस हॉब्स एंड सेकंड है जॉन लॉक, जिनको फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म कहा जाता है। सो देखिए, क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रिटिकली एग्जामिन द व्यूज ऑफ हॉब्स ऑन स्टेट ऑफ नेचर एंड द स्टेट। जो हॉब्स के जो व्यूज़ रहे हैं स्टेट को लेकर या फिर स्टेट ऑफ नेचर को लेकर, वो क्या रहे हैं, ये बेसिकली आपसे यहाँ पर पूछा गया है। देन इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, हॉब्स इन बोथ इंडिविजुअलिस्ट एंड एब्सोल्यूटिस्ट डिस्कस। हॉब्स जो हैं वो दोनों नज़र आते हैं, कहीं ना कहीं इंडिविजुअलिस्ट भी एंड कहीं ना कहीं एब्सोल्यूटिस्ट भी। ये क्यों है, ये आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंपेयर लॉक्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी विद दैट ऑफ हॉब्स। अब देखिए, जो हॉब्स की एंड जो लॉक की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, वो आपको कंपैरेटिवली यहाँ पर पूछी गई है, दोनों को आपको डिस्कस करना है कंपैरेटिवली। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस लॉक्स थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। जो जॉन लॉक की थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट है वो क्या है, उनका जो प्रॉपर्टी राइट्स का जो नेचुरल राइट है वो क्या है, ये बेसिकली आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, एनालाइज द नोशन ऑफ कंसेंट एंड द थ्योरी ऑफ रेजिस्टेंस इन लॉक्स पॉलिटिकल राइटिंग। जो नोशन ऑफ कंसेंट है, जो सहमति का नोशन है, एंड जो थ्योरी ऑफ रेजिस्टेंस है, जो बिल्कुल मना कर देने वाला एक थ्योरी है, लॉक की पॉलिटिकल राइटिंग्स में आप इससे क्या समझते हैं, ये बेसिकली आपको डिफाइन करना है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस लॉक्स थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी जॉन लॉक के द्वारा दी गई वो क्या है, ये बेसिकली आपको डिफाइन करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडिविजुअलिज्म एंड एब्सोल्यूटिज्म आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। देखिए, एक ही कॉइन के दो पहलू हैं, पहला है इंडिविजुअलिज्म और दूसरा है एब्सोल्यूटिज्म। ये जो हैं हॉब्स की फिलॉसफी में आपको नज़र आते हैं, ये बेसिकली आपको डिस्कस करना है। बेसिकली ये जो है सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है कि हॉब्स इन बोथ इंडिविजुअलिस्ट एंड एब्सोल्यूटिस्ट डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 8 है, लॉक इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडिंग फिगर ऑफ लिबरलिज्म डिस्कस। जो फाउंडिंग फादर हैं लिबरलिज्म के, उसमें कहीं ना कहीं जॉन लॉक का सबसे पहले नाम आता है। क्यों आता है, ये आपको यहाँ पर डिस्कस करने के लिए कहा गया है। कहीं ना कहीं इसका जो दूसरा मायने वो है कि वाई इज जॉन लॉक कॉल्ड एज द फादर ऑफ वाई जॉन लॉक कॉल्ड एज द फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। ये क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले थॉमस हॉब्स की, ठीक है, हॉब्स की बात करें तो ये एक्सप्लेन करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को फ्रॉम द लॉज ऑफ मोशन। जो लॉज ऑफ मोशन है उनके माध्यम से ये जो है ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। एंड ये जो है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा पेसिस्टिमेटिक व्यू रखते हैं ह्यूमन नेचर को लेकर। वाइल अदर हैंड डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ह्यूमन नेचर जॉन लॉक के द्वारा जो दिया गया है, उसमें ये कहते हैं कि ह्यूमन जो है वो गॉड्स क्रिएशन है एंड कहीं ना कहीं वो जो है नेचुरली बैड और विक्ड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि गॉड हैज़ गिवन सेंस ऑफ रीज़न, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंस ऑफ रीज़न जो है गॉड के द्वारा दिया गया है एंड to humans by using while they are capable of living with the declining goddess social inclination। देखिए, ये जो थॉमस हॉब्स हैं ये पूरी की तरह नकारते हैं कि डिवाइन रूल को पूरी तरह नकारते हैं। ये कहते हैं कि लोग जो हैं वो खुद आते हैं एंड सोशल कॉन्टैक्ट जो है बनाते हैं। वाइल ऑन द अदर साइड बात करें हम जॉन लॉक की, तो सोशल कॉन्टैक्ट में ये कहीं ना कहीं डिवाइन रूल की बात करते हैं, नेचुरल राइट्स की बात करते हैं। ये कहते हैं कि सोशल कॉन्टैक्ट तभी बना है जब भगवान ने हमें जो है सेंस ऑफ रीज़न जो है एज अ गिफ्ट जो है हमें प्रदान किया है। ठीक है, सोचने समझने की क्षमता जो है लोगों में है, तो डेट्स वाई वो जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट आकर बनाते हैं। एंड नेचुरल राइट्स की बात करते हैं, जिसमें नेचुरल राइट्स की बात करते हैं राइट टू लाइफ की, राइट टू लिबर्टी की, राइट टू प्रॉपर्टी की। लेकिन सब ज़्यादा ये जो इम्फेसिस करते हैं, ज़्यादा जोर देते हैं, इंसिस्ट करते हैं, ये देते हैं राइट टू प्रॉपर्टी पर। ठीक है, बेसिकली ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके अपकमिंग सेमेस्टर एग्जामिनेशन के अंदर।
बेसिकली यहाँ पर जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरी है जॉन लॉक की और थॉमस हॉब्स की, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर जो ह्यूमन नेचर है वो आपसे पूछा जा सकता है, या फिर जो नेचुरल राइट्स का जो थ्योरी है, जो कंसेप्ट है जॉन लॉक का, वो पूछा जा सकता है। एंड एज वेल एज ये जो सोवरेनिटी का कंसेप्ट है हॉब्स की थ्योरी में, ये भी क्वेश्चन में रूप में पूछा जा सकता है। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप इन सभी के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इन सभी क्वेश्चंस को आंसर देने का प्रयास कीजिए। आई जस्ट होप कि आप जो है बेहतर तरीके से आंसर्स को लिख पाएंगे। सो इसमें से आपको हर एक थीम, हर एक टॉपिक जो है पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। So dear students, I just hope you understand each and everything very well. अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं क्वेश्चन से रिगार्डिंग, या फिर किसी भी क्वेश्चन को किस प्रकार आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इससे रिगार्डिंग, तो आप एज सुन एज पॉसिबल कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपना फीडबैक जो है सेंड कर सकते हैं। So that's all for today. I just hope you understand each and everything very well. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं रिगार्डिंग द क्वेश्चंस, तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करने का, आपके जो क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे, किसी भी प्रकार का वीडियो, किसी भी प्रकार का टॉपिक आपसे मिस ना हो। साथ ही डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट नोट्स पर भी हम वीडियो लेकर आएँ तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपना जो रिस्पॉन्स है वो ज़रूर शेयर करें। एंड इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज़रूर शेयर करें। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि नॉलेज को शेयर करने से और नॉलेज जो है ज़्यादा गेन होती है, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जहाँ तक हो सके आप जो है ज़रूर पहुँचाएँ, लोगों को बताएं कि आप इस वीडियो की हेल्प से जो है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। एंड इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेज़ फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन।